क्योंकि जब गांव पड़ोस के लोग आते थे तो यही कहते थे, अरे तेरी लड़की तो विकलांग है, अरे यार तेरे घर में तो लंगड़ चेल पैदा है। उस समय फिर जब लोग कहते थे इसका मर जाना ही अच्छा होगा, ओ, तो बड़ा अजीब सा लगता था कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। पापा मेरे कहते थे, मेरी लड़की नहीं मेरा लड़का है वो। मेरे दो भाई छोटे थे। निर्मला हम्म। निर्मला जी, बहुत साहस की बात है, आप भावुक भी हो रही हैं। दिल में ये आता था कि नहीं, हम कुछ ऐसा करेंगे जी कि पूरा दुनिया देखेगा कि इसकी लड़की ने क्या किया। अरे तू दौड़ नहीं जी रही है, तू चल नहीं रही है, लेकिन मैं इन्हीं पैरों से चलती थी और पेड़ों में भी चढ़ती थी। हमारा बहुत परिवार गरीबी में रहा, मेरे मम्मी पापा ने दिहाड़ी मजदूरी करी। मेरी मम्मी जी। बताती है, बेटा उसमें 8 रुपए दिहाड़ी चलता था। मेरा सरकार से सिर्फ यही ही आग्रह होता है कि हमको एक जॉब दीजिए ताकि हम अपने बिल्कुल। पैरों में खड़े हो सके। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, इन सुंदर पंक्तियों को सिद्ध कर दिखाया है हमारी निर्मला मेहता, जो हल्द्वानी से सीधा मेरे साथ जुड़ने वाली हैं। इनफैक्ट मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। निर्मला मेहता पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जा रही है। जापान के लिए उनका सिलेक्शन हो चुका है। बहुत बहुत स्वागत है निर्मला जी आपका K24 न्यूज के इस मंच पर। जी नमस्कार सर। जी और जी जी, निर्मला जी जी, निर्मला जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अभी जो जापान में पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप बैडमिंटन हो रहा है उसमें आप चुनी गई हैं और उसमें आपका नाम आ चुका है। और बहुत जल्द ही आप देश के नाम एक गोल्ड लेकर आने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी उत्तराखंड वासियों और अपने भारतीय नागरिकों का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद दिया कि आज मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चुनी गई हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य जी की बात है कि मुझे अपने देश का नाम उस प्रदेश की धरती पर रोशन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जी बिल्कुल। निर्मला जी, जो पैरा ओलंपिक होता है और जो नॉर्मल होता है, उन दोनों में फर्क कितना होता है, क्या फर्क होता है, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए, फिर उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। जी, जैसे ओलंपिक होता है, ओलंपिक में सामान्य होते हैं, जैसे कि जी जो चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। और जिसमें जी पैरा लग जाता है, पैरालंपिक, जी तो वो जी पैरा जैसे कि डिसेबल। वैसे तो जी बिल्कुल। डिसेबल नहीं है आजकल, डिफरेंट एबल कहा जाता है कि उनके अंदर एक अलग क्वालिटी होती है। तो ये जो पैरालंपिक होता है डिफरेंट एबल के लिए ही होता है। जी बिल्कुल, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि निर्मला जी को कमजोर ना देखा जाए, क्योंकि थोड़ी सी अगर बात करें तो शारीरिक उनके साथ कुछ घटनाएं हैं, वो निर्मला जी अभी बताएंगे आपको। लेकिन निर्मला जी एक इतिहास है इस समय उत्तराखंड के लिए, क्योंकि उत्तराखंड की पहली महिला बैडमिंटन है जिनको थोड़ा सा दिक्कतों के साथ अभी है निर्मला जी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले इनके घर में एक थोड़ा सा कुछ दुर्घटना हो गई थी, आग लग गई थी घर में। इसके बारे में भी निर्मला जी मुझे बताएंगी और आप लोग सभी निर्मला जी को सुनेंगे। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि निर्मला जी जो है न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करने जा रही है। जापान से जब निर्मला जी लौटेंगी तो मुझे लगता है कि गोल्ड जरूर लेकर आएंगी। निर्मला जी, आप अपनी यात्रा शुरू कीजिए। कहाँ से आपने यात्रा शुरू की? सर ये सन 2018 की बात है, जब उस समय फर्स्ट पैरा स्टेट लेवल के स्पोर्ट्स हुए थे। इसमें जब पैरालंपिक ऑफ कमेटी ने जब ये स्टेट लेवल में करवाया था, उस समय हल्द्वानी में एक पीजी चलाती थी, पेइंग गेस्ट हाउस, किराए का एक मकान लेकर के। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जी कि मैं डिसेबल हूँ या डिफरेंट एबल हूँ, तो मुझे भीख जी मांग के अपना गुजारा बसरा नहीं करना है। मैं कुछ ऐसा करना जी चाहती थी कि जिससे कि मुझे लगे कि हाँ मैं कुछ कमाती हूँ, मैं अपने मम्मी पापा का सहारा हूँ, और उनको कभी गिल्टी फील ना हो कि हमारे घर में एक डिफरेंट एबल ने जन्म लिया है। इसीलिए मैं जी हल्द्वानी में एक किराए का मकान लेके पेइंग गेस्ट हाउस चलाती थी, जिसमें बच्चे रहते थे, उनके लिए खाना बनाना, उनके बर्तन धोना, ये सब जी काम करती थी। तो उस समय एक न्यूज पेपर पढ़ा मैंने कि देहरादून में कहते हैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का स्टेट लेवल का हम्म, आयोजन किया गया है। तो मैं उस समय गई न्यूज पेपर पढ़ के। वहां जब मैंने देखा कि डिफरेंट लेवल खेल रहे हैं, तो उस समय मेरा सिल्वर पड़ा था। तो जी बहुत अच्छा लगा कि शायद, मुझे लगा कि शायद ये कुछ अलग होता होगा, क्योंकि फर्स्ट डी मैंने 2018 में ही देखा। उसके बाद मैं फिर जी रुकी नहीं, उसके बाद फिर नेशनल जाती गई। और आप सबके प्यार आशीर्वाद और उस भगवान की इच्छा उससे
मैंने अभी जी बैडमिंटन में 7 मेडल लिए हुए हैं उत्तराखंड के बिल्कुल। जी लिए। जी और थाईलैंड में भी अपने भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व किया है मैंने। बिल्कुल। जी, ये उत्तराखंड के लोगों के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि निर्मला जी एक गोल्ड, दो सिल्वर, चार ब्राउन्स लेकर आई हैं उत्तराखंड के लिए। यानी कि नेशनल लेवल में आपने जो अपना प्रतिभा दिखाया, जो उत्तराखंड को आपने जगह स्थान दिलवाया, वो तो अपने आप में एक अद्भुत है। लेकिन अब आप इंटरनेशनल प्लेयर बन चुकी हैं, क्योंकि आप इंटरनेशनल खेल रही है। जापान में आप जाएंगी, तो जापान से जब लौटेंगी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, गोल्ड की हम उम्मीद कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि जापान में कितनी कठिनाइयों के साथ आपको देखा जाएगा, और परिस्थितियां कैसी रहेंगी वहां पर? सर देखिए, कठिनाइयां तो हमेशा हमारे आगे होती हैं। बस जी क्या है कि हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। जब मेरा ये जी तीसरा नेशनल उड़ीसा में हुआ था, पहला नेशनल हमारा बेंगलोर में, फिर दूसरा नेशनल हमारा बनारस में, उसके बाद फिर लखनऊ, क्या कहते हैं ये, सॉरी, अपने उत्तराखंड में रुद्रपुर में हुआ था। उसके बाद जब उड़ीसा में हुआ, तो उस समय हम्म, मेरी सिजेरियन बेटी हुई थी, क्योंकि मैं मैरिड हूँ। मेरी 1 साल की छोटी जी सी बच्ची है। तो हम्म, 4 मंथ की थी और उस समय नेशनल उड़ीसा में हो रहा था। तो पहले तो मैंने जाने का सोचा। मैंने बोला अपनी मम्मी पापा को, क्योंकि मेरे सास ससुर नहीं है। तो मैंने कहा मैं जी उड़ीसा नेशनल खेलने जा रही हूँ। तो उन्होंने बोला अभी तेरा 4 महीने ऑपरेशन को हुए हैं। नवंबर में, हम्म, सॉरी, सितंबर अगस्त में तेरी बेटी हुई है और दिसंबर में तेरा मैच है। तू कैसे क्या जी करेगी, तू रहने दे, क्योंकि कच्चा ऑपरेशन है, कहीं कुछ हो जाएगा। तो मैंने कहा हम्म, नहीं मम्मी, अगर बैठ जाऊंगी तो मैं बैठ ही जाऊंगी। मुझे अपनी जी बेटी को बहुत आगे ले जाना है, उससे अच्छी शिक्षा भी देनी है, उसे मोटिवेट भी करना है कि आपको ये जी सामने कठिनाइयां आएंगी, लेकिन आप रुक नहीं सकते हो। फिर मैंने पक्का मन बना बिल्कुल लिया, तो मम्मी उनको सबको हारना पड़ा मेरी जिद के आगे। और मैं उड़ीसा गई और वहां से मैंने 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने उत्तराखंड के नाम किए। बिल्कुल। उसके बाद इसीलिए से तो मैंने मैं, सुंदर पंक्ति, जी, इसीलिए निर्मला जी मैंने सुंदर पंक्तियों से शुरुआत की है कि कहते हैं ना, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों की उड़ान आपने जो भरी है। उड़ीसा से दो मेडल आप लेकर आई। ऐसे में जो उत्तराखंड की सरकार है, उत्तराखंड की सरकार आपके बारे में कुछ सोचती है, इसके बारे में दर्शकों को जरूर बताना है आपने। उस बात को कंटिन्यू कीजिए, आप जो उड़ीसा वाली बात करते जी सर, जब मैं उड़ीसा खेलने गई तो मेरे साथियों को पता था कि इसके भी रिसेंटली बेबी हुई है, वो भी सिजेरियन से हुई है। और जो कि एनेस्थीसिया का इंजेक्शन स्पाइनल में दिया जाता है, मेरी स्पाइनल ना होने की वजह से मुझे पूरा बेहोश किया गया था सुन ना करके। तो मेरी बॉडी हैं। में काफी वीकनेस थी, अभी भी है। अगर मैं वो हम्म, वीकनेस लेके चलूंगी तो शायद मैं एकदम बैठ ही जाऊंगी बिस्तर पर। लेकिन मुझे चलना है, जी भागना है, अपनी चाहे व्हील चेयर से ही भागना है, वो व्हील चेयर ही मेरे पैर हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल रुकना नहीं बिल्कुल है। मैं थक जाऊंगी लेकिन मैं बढ़ते ही रहूंगी। मैंने बिल्कुल। यही ठाना इस है कि व्हील मैं चेयर कभी से, बैठूंगी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, इस व्हील व्हील चेयर से आप आसमान की बुलंदियां छू रही हैं। ये उत्तराखंड की बेटी हैं आप, उत्तराखंड के लिए गौरव का पल है, गौरव का क्षण है। निर्मला जी, बैडमिंटन प्लेयर बनने का सपना आपने बचपन से देखा था, या फिर अचानक ही हुआ? कैसे आप बैडमिंटन प्लेयर बन गई? देखिए, जिन परिस्थितियों में हमारी ये हालत हुई, क्योंकि देखिए जी हमें नहीं पता होता है कि हम कैसे पैदा हुए थे, क्या हुए थे। सिर्फ बताया जाता है कि आप एक जी नॉर्मल थी। आपको जी जब हम 1 से 1.5 साल के होने वाले थे, उस समय हम्म, तेज बुखार आया था और इंजेक्शन लगने से हम पोलियो हो गए थे। तो हम जब जी होश संभाला सर, तब से ही हमने अपने आप को ऐसा देखा। जी दूसरे बच्चे कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, और हम हम्म, अलग से चल रहे हैं। तो जी उस समय ये अंतर उतना समझ में भी नहीं आता था। लेकिन हाँ, ये है कि उठने की कोशिश करती थी कि उनकी तरफ भागो दौड़ो। लेकिन नहीं भाग पाती थी तो मैं घुटनों से दौड़ती थी उनके साथ, जी कि हाँ, मैं घुटनों से उनके साथ जाऊं। और जब मैं उनके साथ जाती थी तो सब बच्चे मेरा साथ भी देते थे, क्योंकि बचपन से ही बिल्कुल मैं काफी, क्या कहूँ सर, फास्ट कहूँ या कुछ भी कहूँ, कि मुझे जिज्ञासा होती थी कि वो ऐसा कर रहे तो जी मैं क्यों नहीं। तो मैं हमेशा डिफरेंट करती थी, कि कंपेयर करती थी कि मैं क्यों नहीं, ऐसा क्या बिल्कुल है मेरे अंदर, उस कमी को मैं दूर क्यों नहीं कर सकती। तो इसीलिए सर, बचपन से तो देखो, मेरा सपना था कि मैं एक अच्छा सा, मतलब अपना नाम करूंगी, मम्मी पापा को कभी गिल्टी फील नहीं करने दूंगी कि उनके घर में डिफरेंट बिल्कुल एबल है। क्योंकि जब गांव पड़ोस के लोग आते थे तो यही कहते थे, अरे तेरी लड़की तो विकलांग है। जैसे कि हिंदी बिल्कुल में बोला, अरे यार तेरे घर में तो लंगड़ चेल पैदा है रे।
सुबह बिल्कुल की बिल्कुल, बोलिए ये चलिए बहुत, ना। और ये कभी सिंपैथी के साथ साथ ये गिल्टी भी करवाने वाली बात है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और जो आपने हम्म। अभी कहा था कि उन दिनों आपके साथ जो बच्चे सिर्फ दौड़ते थे, लेकिन निर्मला जी आज आप उड़ रही हैं। लोग दौड़ हम्म। रहे हैं लेकिन आप उड़ रही हैं, क्योंकि आप लगातार आसमान की बुलंदियां छू रही हैं। क्योंकि कामयाबी इतनी अच्छी है आपकी, इतने कामयाब हैं आपकी, आप आसमान की बुलंदियां छू रही है और ईश्वर आपके साथ है। निर्मला जी आगे। जी, उस समय फिर जब लोग कहते थे इसका मर जाना ही अच्छा होगा, ओ। तो बड़ा अजीब सा लगता था कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इनका मर जाना ही अच्छा है। तो दिल में कुछ अलग सा लगता था कि मर जाना शब्द बहुत अजीब सा होता है ना। बहुत बुरा, बहुत बुरा। हम्म। तो पापा मेरे कहते थे मेरी लड़की नहीं मेरा लड़का है वो। मेरे दो भाई छोटे थे। निर्मला, हम्म। निर्मला जी, बहुत साहस की बात है, आप भावुक भी हो रही हैं। बहुत साहस की बात है, आपकी इतनी हिम्मत है कि इतना संघर्ष करके आप आज हिंदुस्तान में ही नहीं, वर्ल्ड में भी अपना नाम आपने कमा दिया है। उत्तराखंड के लिए तो आप, मैं कहूंगा, गर्व है, उत्तराखंड आप पर गर्व करेगा। और उन लोगों के लिए तमाचा है जो कहते थे कि मर जाना बेहतर है, आज उनके मुंह पर तमाचा है। निर्मला जी, आपकी ये सफलता। जी निर्मला जी, आप हौसलों की उड़ान है निर्मला जी, और उत्तराखंड की शान है, उत्तराखंड की जान है आप। उस समय कुछ अपने करीबी लोग भी होते थे ऐसा कहने वाले कि जी। ये कर्मों की सजा है कि नहीं, ये कर्म जो कुछ तेरे, नहीं होता है जी। जी। हाँ, तेरे घर में ऐसी लड़की ने जन्म दिया है, तेरे कर्म खराब हम्म। थे इसलिए तेरे घर पे ये लड़की पैदा हुई है। बहुत तरह तरह की बातें होती थी मम्मी पापा के लिए जी। हमारे। हाँ, लेकिन जी। दिल में ये आता था कि नहीं हम कुछ ऐसा करेंगे कि जी। पूरा दुनिया देखेगा कि इसकी लड़की ने क्या किया। लड़की नहीं, मुझे लड़का बन के दिखाना है। मेरे जी। भाइयों ने बहुत साथ दिया, अड़ोस पड़ोस के बच्चों ने बहुत साथ दिया। साइकिल में बैठा के मुझे स्कूल ले जाया करते थे। वो स्कूलिंग मैंने पूरी करी, मेरा आज एमए बीएड है एजुकेशन जी। में भी। हाँ, उस समय मेरे साथ के बच्चे, अब होता ही है हंसी मजाक करते थे, अरे तू दौड़ नहीं जी। रही है, तू चल नहीं रही है। लेकिन मैं इन्हीं पैरों से चलती थी और पेड़ों में भी चढ़ती थी कि पेड़ों में कैसे जी। चढ़ा जाता है। सब लोग जा रहे हैं जामुन तोड़ने, अमरूद तोड़ने, तो मैं उन दिनों जाती थी। लेकिन जी। सर मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैं बचपन से ही चाहती थी कि मैं अपनी मम्मी पापा को कभी गिल्टी फील ना करूं। देखिए एक दौर होता है, अभी कोरोना आया, कोरोना में सब जी। लपेटे में आए। उसने हम्म। किसी को नहीं देखा कि कौन छोटा कौन बड़ा, कौन नेता कौन और नीचे बिल्कुल बिल्कुल। आम आदमी। ऐसे जी। ही उस टाइम पे पोलियो चलता था। ये जी। कोई सब, ये कर्मों की सजा नहीं थी। जैसे अभी बिल्कुल, कोरोना ये है, तो पोलियो चलता था सर, कि बिल्कुल इंजेक्शन बिल्कुल लगाया बिल्कुल। बस डैमेज हो गया बॉडी, है ना। तो इस समय जी। ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं तो ये मानती हूँ अगर आपके घर में कोई डिफरेंट एबल पैदा हुआ है, शायद आपका सौभाग्य है कि आपके बिल्कुल। घर में डिफरेंट एबल ने जन्म लिया है ना। लेकिन अब बहुत रोकथाम हो चुकी है, शायद ही अब कोई पोलियो का पेशेंट मिलता है। बिल्कुल। उसके बाद सर मैं हल्द्वानी आ गई थी, पेइंग गेस्ट हाउस का काम किया, फिर मैं स्पोर्ट्स में आई। स्पोर्ट्स में आने के बाद मैं रुकी नहीं। परेशानियां आई सर, बहुत ज्यादा परेशानियां आई। मैं 2 महीने के लिए लखनऊ गई, मेरे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी। मैंने, मेरे भाई, जब मेरा इंटर किया मेरा भाई ने, मेरा भाई, हमारा बहुत परिवार गरीबी में रहा, मेरे मम्मी पापा ने दिहाड़ी मजदूरी करी। मेरी मम्मी जी। बताती है बेटा उस समय 8 रुपए दिहाड़ी चलता था। कोई हम्म। हमको 10 रुपए देते थे तो हम खुश होते हुए आते थे कि आज हमको 10 रुपए दिए, भगवान ये कल को भी हमको ही जी। बुलाए दिहाड़ी करने। इन परिस्थिति में जब उनने हमको पाला है। फिर मेरे भाई ने जी। इंटर किया, इंटर करने के बाद वो 17.5 साल का था, वो जॉब करने चला गया था नोएडा में सैमसंग में। जी। उसने कहा दीदी तू पढ़ाई कर, मैं तेरा सपोर्ट करूंगा। छोटा भाई है, जी। मुझे सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन उसने सपोर्ट करा। लेकिन ये है, वो आज प्राउड फील करता है कि मेरी दीदी आज इस लेवल में है। जी, बिल्कुल निर्मला जी, आज आपके भाई नहीं, आपका परिवार नहीं, पूरा उत्तराखंड आप पर प्राउड करता है, गर्व करता है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि पूरा देश गर्व करेगा आप में। और आपके ऊपर जो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि साक्षात एक देवी का वास है, क्योंकि आप इतनी कठिनाइयों के साथ उभर कर एक नाम रोशन आपने उत्तराखंड का किया है, और आप देश का नाम भी रोशन करने जा रही हैं। आप अपना मन बिल्कुल भी छोटा मत करिए, क्योंकि आप कह रही हैं कि मैं अलग हूँ, वाकई में आप अलग हैं।
आप उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता में से एक अलग से एक निर्मला जी हैं, जो उत्तराखंड का नाम रोशन करने के लिए लगातार तत्पर हैं, लगातार प्रयासरत हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं। अच्छा निर्मला जी, अब बातें हम करेंगे थोड़ा सा, हम स्पोर्ट्स के लिए जो उत्तराखंड की सरकार लगातार कहती है कि हमने ये किया वो किया। हालांकि हरियाणा में उत्तराखंड के अपेक्षा देखा जाए तो बहुत कुछ किया जाता है वहाँ। अगर हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा में स्पोर्ट्स को लेकर बहुत जागरूक भी हैं, और सरकार बहुत कुछ करती है। हमारी उत्तराखंड सरकार कुछ नहीं करती है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए सर, हमारी उत्तराखंड सरकार मेडल लाने पर नेशनल लेवल के या ओलंपिक में या ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है या एशियन गेम है उनमें पैसे देती है। मैं इस बात को जी। मना नहीं कर रही हूँ, हमारी सरकार इसमें हम्म। सहयोग करती है। लेकिन हम्म। सर देखिए, जिस तरह के हम प्लेयर हैं, हम नेशनल लेवल हम्म। के हैं, तो मेरा सरकार से सिर्फ यही ही आग्रह होता है कि हमको एक जॉब दीजिए ताकि हम अपने बिल्कुल। पैरों में खड़े हो सके। देखिए सर, हम्म। हमारा नंबर आ जाता है कहीं के लिए, हम कहीं बाहर जी। जाते हैं तो हमें स्पॉन्सर ढूंढना पड़ता है कि हमें अब कौन जी। पैसा देगा, हम किसके उसमें नाम लेके जाएंगे। अगर हमारे पास बिल्कुल। जॉब होती तो हमें स्पॉन्सर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कई बच्चे तो ऐसे हैं स्पॉन्सर की वजह से आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं, प्रतिभाशाली बिल्कुल सही होते हैं बात। लेकिन स्पॉन्सर नहीं मिल पाता है। सरकार को अगर हम लेटर लिखते हैं, सरकार के साथ कार्रवाई करने में इतना टाइम होगा कि वो चैंपियनशिप भी निकल जाती है। तो बिल्कुल। सरकार ने ये है, जैसे कि हरियाणा सरकार गवर्नमेंट जॉब देती है, हमारी सरकार ने हमारा सहयोग करना चाहिए। जैसे कि पिछले साल अगस्त में स्पोर्ट्स डे पे धामी जी ने घोषणा करी थी कि राष्ट्रीय पदक विजेताओं को गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी। उस समय बड़ी खुशी हम्म। हुई थी कि हाँ अब शायद जॉब बिल्कुल। मिलेगी, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन वो घोषणाएं अभी तक जियो लागू नहीं हुआ है सर। बिल्कुल, अगर तो ऐसा हो हवाबाजी हुई हुई है। जाए, जी, अगर जॉब लग जाए तो मैं एक अच्छा फ्यूचर दे पाऊंगी अपने बच्ची को। मैं स्पोर्ट्स में और आगे बढ़ पाऊंगी टेंशन फ्री होके, कि मुझे ये नहीं बिल्कुल। रहेगा कि मुझे अभी जॉब में जाना है। मेरा डेली वेजेस जॉब है इस समय, बिल्कुल। करता है मेरा यूनिवर्सिटी मेरा बहुत सहयोग करता है, लेकिन सर एक डेली वेजेस जॉब में अपनी प्रेजेंट दिखाने की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। निर्मला जी, इस समय तो को इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं गुमनामी है। हल्द्वानी में किराए के मकान में रहती है, जिसमें भी कुछ हाल ही के दिनों में आग लग गई थी। निर्मला जी, आप अपना बताएं कि सरकार को आपके लिए क्या क्या करना चाहिए, किस हद तक आगे आना चाहिए सरकार? देखिए सर, एक तो होता है तिल रतौली अवार्ड, आपने सुना जी। होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे वो मिल चुका है जी। सन 2018 में। जी। मुझे दक्ष खिलाड़ी राज्य पुरस्कार गवर्नमेंट के द्वारा वो भी मिल चुका है ना। जी। मैं इंटरनेशनल खेल चुकी हूँ थाईलैंड में, मेरे जी। पास नेशनल मेडल भी हैं। अब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी जा रही हूँ। सरकार से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जियो तो लागू करे कि बिल्कुल। नेशनल मेडलिस्ट को जॉब मिले। हम कहाँ कहाँ की ठोकरें खाएं, हम किस फैक्ट्री में जाएं जॉब मांगने। मेरे साथ के प्लेयर्स हैं फैक्ट्रियों में जाते हैं जॉब मांगने, वहां पे बोला जाता है आप तो व्हील चेयर यूजर हो, आप कैसे जॉब बिल्कुल। करोगी, बिल्कुल। आप तो चल नहीं पाती हो, आप सीढ़ी कैसे चढ़ोगी। अगर हमें गवर्नमेंट थोड़ा सा डिफरेंट लेवल के लेवल पे ही कहे कि नहीं डिफरेंट लेवल को हमें जॉब देनी है, क्यों, क्योंकि ये हमारा नाम रोशन कर रहे हैं उत्तराखंड का, तो कितना बड़ा बिल्कुल। सहयोग हो जाएगा सर। हम बढ़ चढ़ के आगे बढ़ेंगे, हम अपने उत्तराखंड का नहीं अपने भारतवर्ष का भी नाम रोशन करेंगे। बस बिल्कुल। सहयोग तो करे सरकार हमारा, हम बहुत आगे जाना चाहते हैं सर, बहुत आगे जाना चाहते हैं। हमें जॉब दी जाए इससे कि हम आगे बढ़े, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पेंशन पे ही डिपेंड रहते हैं कि जी। पेंशन आएगी तब हम ऐसा करेंगे, पेंशन आएगी हम वहां जाएंगे। लेकिन सर एक जॉब हो ना जिससे हमें कि लगे कि हाँ हम स्पोर्ट्स सामग्री ले सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, हम आगे अपने कर सकते हैं। अब देखिए सर, मैं किराए के घर में रहती हूँ, क्यों, जी। क्योंकि सर मेरी डेली बेसिस जॉब है। मेरे पास इतना पैसा हम्म। नहीं है ना कि मैं अपना मकान ले सकूं, होम लोन ले सकूं, कुछ भी कर सकूं। मैं जी। किराए के घर में रहती हूँ। टी शर्ट स्पॉन्सर करवाई थी, जी। ब्रैकेट स्पॉन्सर करवाया था, यूनिवर्सिटी ने किया था मुझे। जी। कभी कोई स्पॉन्सर कर देता है, अब सभी का नाम भी मेरे को याद नहीं रहता है सर, देखिए बहुत लोगों से स्पॉन्सर करवाना जी। पड़ता है। निर्मला जी, सरकार तो यहाँ पर अपनों को नौकरियां देती है ना, अपने चाहतों को नौकरियां दे रही है, अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दे रही है। आप लगातार भर्ती घोटाले देख रही हैं, आप विधानसभा की बात करें या बंद,
दरोगा की भर्ती की बात करें तो सरकार तो लगातार अपने चहेतों को नौकरियां दे रही है। ऐसे में निर्मला जी जैसों का कहाँ सरकार को ध्यान होगा? सरकार को ध्यान देना चाहिए था निर्मला जी के लिए, उनके लिए आगे आकर काम करना चाहिए। धामी सरकार से क्या उम्मीद है आपको अभी? देखिए सर, मैं ये नहीं कहती हूँ सरकार मुझ पर ही ध्यान दे। मैं जी ये कहती हूँ हमारे जितने डिफरेंट लेवल है, जो नाम रोशन कर रहे हैं या बेचारे जो घर पे पड़े हैं, उनको उम्मीद रहती है। क्योंकि देखिए, मोदी जी ने हमको दिव्यांग नाम दिया, जी दिव्यांग नाम से ही हम डिफरेंट लेवल खुश हो गए। बिल्कुल छोटी बातों में ही खुश हो जाते हैं सर हम। क्यों? क्योंकि हम प्यार बिल्कुल के भूखे होते हैं ना। सही बात। जब हमको दिव्यांग नाम दिया गया, हमें लगा हम दिव्यांग हैं, बहुत कुछ बिल्कुल कर सकते हैं। उस समय भी हमारे दिल में उम्मीद की लौ जगी। लेकिन सर, बस यही है कि हमें दिव्यांगों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमारे लिए जॉब का प्रबंध कीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। क्योंकि सर, भीख मांगना हम नहीं चाहते। बिल्कुल रेलवे में, रोडवेज में, मंदिरों में बैठ के ऐसी जिंदगी हम नहीं चाहते हैं सर। एक बार जिंदगी मिलती है, इसे हम प्राउडली जीना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे जीना चाहते हैं कि हमको देख के और लोगों को प्राउड फील हो कि ये कैसे जीते हैं, वो हमसे भी जीना सीखे। हम यही चाहते हैं बिल्कुल सर। बिल्कुल धामी जी को और धामी जी की पूरी कैबिनेट को और खेल मंत्रालय को ये सुनना चाहिए और ये जानना भी चाहिए और समझना चाहिए। एक इंटरनेशनल खिलाड़ी का दर्द जब इतना हद से आगे निकल जाता है, भीख मांगने की नौबत आने की जब बात इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी कर देता है, तो ये सरकार को जागने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। निर्मला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना कीमती समय आपने निकाला और आप जापान जा रही हैं। जल्दी से जापान से एक खुशखबरी आप हमारे उत्तराखंड के लिए नहीं, हमारे देश के लिए लेकर आए। एक मेडल के रूप में आप हमारे उत्तराखंड में दोबारा कदम रखें। बहुत अच्छा लगेगा उत्तराखंड को भी और बहुत अच्छा लगेगा पूरे देश को भी। बहुत बहुत धन्यवाद K24 न्यूज को इतना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार सर, धन्यवाद। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।